Charlie, Charlie, are you there? Oh my gosh, what the fuck, Charlie's not. Oh, okay, now the door's broken. Charlie, can we play? Charlie, Charlie, show me a sign. Charlie, Charlie, are you here? चार्ली चार्ली वेयर आर यू देयर। तो आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होने वाली है और ये एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं होने वाली है, बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी चीज़ फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है और ना ही इस स्टोरी का कोई एविडेंस है। दिस स्टोरी शेयर्ड बाय वन एनोनिमस गाय ऑन सोशल मीडिया। समर्स के दिन थे और जैक के समर वेकेशन अभी ख़त्म हुए थे और उसका स्कूल स्टार्ट हुआ और ये उसके स्कूल का आज पहला दिन होने वाला था। स्कूल के पहले दिन ही उसका पहला पीरियड मैथमेटिक्स का था और जैक और मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा दूर का रिश्ता था। मतलब जैक को मैथमेटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इतनी सुबह स्कूल जाकर सबसे पहले मैथ्स पढ़ना उसे और भी ज़्यादा बोरिंग लगा करता था। तो जैक जैसे ही क्लास में एंटर होता है तभी उसे एक और खुशखबरी मिलती है। उसके टीचर ने मैथ्स का सरप्राइज टेस्ट रखा होता है, जिससे कि जैक का मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो जैक डिसाइड करता है कि वो ये टेस्ट को छोड़ देगा और क्लास बंक करके किसी और रूम में जाकर बैठ जाएगा। जैक अपने 3 दोस्तों को भी इसके लिए कन्विंस कर लेता है और वो साथ में टेस्ट छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैक के 3 दोस्तों में 2 लड़के और 1 लड़की होती है। स्टोरी में ये एनोनिमस ही थे तो इसलिए हम इस स्टोरी के हिसाब से इन लोगों को अपने हिसाब से नाम देंगे और पूरी स्टोरी में इनको वही नाम से बुलाएंगे। तो पहले लड़के का नाम है लोगन, दूसरे का स्मिथ और लड़की का नाम है ग्वेन। अब ये चारों खाली रूम देखकर उसमें बैठ जाते हैं। रूम बिल्कुल खाली होता है। तभी जैक को एक आइडिया आता है कि हमें चार्ली चार्ली गेम खेलना चाहिए। अब जिनको नहीं पता कि चार्ली चार्ली गेम क्या होता है उन्हें बता दूं कि एक गेम क्विज द बोर्ड पर खेला जाता है। इसमें 2 पेंसिल से क्रॉस साइन बना दिया जाता है जिसके 2 साइड यस और 2 साइड नो लिखा होता है और बाद में चार्ली चार्ली बोलकर पर नेचुरल स्पिरिट्स को जगाते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं। अगर वो स्पिरिट्स आंसर करती है तो पेंसिल यस की तरफ मूव होगी और अगर वो स्पिरिट आंसर नो में करती है तो पेंसिल नो की तरफ मूव होती है। और जिनको इस बारे में पता है तो भैया ट्राई ना करना, नहीं तो पता चले ज़्यादा बड़ा ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के चक्कर में कहीं चार्ली से दोस्ती हो जाए। सो बैक टू द स्टोरी। ग्वेन और स्मिथ गेम के लिए तुरंत तैयार हो गए। वहीं लोगन गेम खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लोगन पहले से ही डरा हुआ था। गेम स्टार्ट करने से पहले जैक अपने बैग से पेंसिल और पेपर निकालता है और क्रॉस बना देता है और यस और नो और गेम स्टार्ट होता है। सब गेम के रूल के मुताबिक एक साथ बोलते हैं चार्ली चार्ली कैन बी प्ले और ऐसा उन्होंने 3 बार लगातार बोला जब तक क्रॉस में लगी पेंसिल यस की साइड मूव नहीं हो गई। और यहाँ पर लोगन गेम नहीं खेल रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। स्टार्टिंग से ही उसकी हार्ट बीट डबल रेट की स्पीड से दौड़ रही थी। ग्वेन और स्मिथ भी थोड़ा डर गए जब पेंसिल यस की तरफ मूव हुई, लेकिन जैक काफी काम था। वो इस गेम को एंजॉय कर रहा था जब तक उसके साथ ये नहीं हुआ। गेम कंटिन्यू चल रहा था। अभी ने बहुत सारे क्वेश्चन करे और जिनके आंसर भी स्पिरिट्स ने करे। काफी बार पेंसिल नो की तरफ मूव हुई और कुछ बार पेंसिल यस की तरफ मूव हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब तक सब नॉर्मल था, गेम नॉर्मल चल रहा था। लेकिन तभी ग्वेन एक ऐसा क्वेश्चन करती है जिससे लोगन और भी ज्यादा डर जाता है। शी आस्क्ड चार्ली चार्ली कैन यू किल लोगन। लोगन जैसे ही ये सुनता है, ये सुनने के बाद वो डर से पागल हो जाता है। उसने ग्वेन से पूछा तुम ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकती हो, ये कोई मजाक नहीं है। तुम एक स्पिरिट से मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। वहीं स्मिथ और जैक काफी चिल थे। वो हंस रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैक को पता था कि ये कुछ बुरा कर रहे हैं और ये बहुत गलत हो सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी स्पिरिट से करना काफी गलत साबित हो सकता है और उन्हें ये नहीं करना चाहिए। जैक ने ग्वेन को समझाया कि स्पिरिट को ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, ये काफी डेंजरस हो सकते हैं, बट ग्वेन नहीं मानी। वो चार्ली चार्ली बोले जा रही थी। वो इतना ज्यादा गेम में घुस गई थी कि जैक को गेम वहीं पर बंद करना पड़ा। जैक वहीं पर गेम बंद करता है और पेन पेपर अपने बैग में रख के अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। बट उससे सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यह हुई थी कि उसने पेन पेपर ग्वेन को दिए थे सभी दोस्तों के नाम लिखने के लिए। जैक बैग पैक करके अपने घर पहुंचता है और अपने बैग को रूम में एक तरफ फेंक देता है
और फ्रेश होने चला जाता है। जैक उस रात अपने घर में अकेला होता है। उसके घर वाले किसी काम से बाहर गए होते हैं और इसके बाद जो हुआ जैक इस स्टोरी में बताते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा। जो भी स्कूल में हुआ वो उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। वो अभी भी उन सब चीज़ों के बारे में ही सोच रहा था और वो फ्रेश होते होते यही सब सोच रहा था कि तभी उसको अपने डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है और उसे अपने घर के हॉल में कुछ फुटस्टेप्स की भी आवाज़ सुनाई दी। बट स्टार्टिंग में ये सब जैक ने काफ़ी इग्नोर करा। कुछ ही देर बाद उसे कुछ और आवाज़ें आने लगी। कोई उसको उसके नाम से ही उसके घर में बुला रहा था, पर उसके घर में तो उसके अलावा कोई भी नहीं था और उसे काफ़ी ज़्यादा क्रीपी आवाज़ें सुनाई देने लगी कि जैसे कोई हंस रहा हो। जैक अब बस यही सोच रहा था कि कोई भी स्पिरिट अगर घर में है तो बस उसके घर वाले के आने तक उसे कुछ ना हो। अगली सुबह जैक के घर वाले आ जाते हैं, लेकिन ये सब क्रीपी एक्टिविटी बंद नहीं होती है। ये सब उसके घर वालों के आने के बाद भी कंटिन्यू हो रही थी। अब उसकी पूरी फैमिली टीवी देख रही होती है। अलमीरा से सामान गिरने की आवाज़ें आती हैं और कुछ टाइम बाद काफ़ी सारी फ्लाइज उनके घर में उड़कर आ जाती है। सब कुछ इधर उधर बिखर जाता है और कुछ देर बाद ही उनके घर में उनके घर में लगी एक पेंटिंग से आंसू आने लगते हैं। वो सिर्फ एक पेंटिंग थी, लेकिन उसमें से आंसू आता देख उसके फादर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उस पेंटिंग को देखकर उसके फादर को ये शक भी होता है कि किसी ने ओइस द बोर्ड का गेम यूज़ करा है। और जैक शॉक था कि ये सब उस मैथ्स के क्लास के बाद ही ये सब उसके घर में हो रहा है और उसे वो गेम नहीं खेलना चाहिए था। उस दिन जो भी हुआ तो अपने डैड को बता देता है कि उसके बाद उनकी फैमिली एक टेंपल जाती है, वहाँ प्रे वगैरह करती है। इसके बाद ये सब क्रीपी एक्टिविटी होना उनके घर में बंद हो जाती है। लेकिन जैक को पता था कि वो सब उसकी वजह से हुआ है, तो वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास जाता है, जिससे उसे पता लगता है कि वो स्पिरिट एक आदमी की थी जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो डेथ उस सेम टाइम पर हुई थी जिस टाइम ये लोग उस शाम को स्कूल में गेम खेल रहे थे। और उसके बाद जैक ने वो गेम दोबारा कभी नहीं खेला। तो वीडियो को यहीं पर एंड कर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो बाकी इस चैनल पे हम डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।